दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 7। इसके 6 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स को करना सीखा है। आज इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस वीडियो से रिलेट करता है। आज का टॉपिक रहने वाला है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फॉरफीचर ही पढ़ा था, बट उन शेयर्स का जो आप लोगों ने एट पार इशू किए हैं। एंड इस वीडियो के अंदर पढ़ने फॉरफीचर ही वाले हैं, बट उन शेयर्स का जो आप लोगों ने एट प्रीमियम इशू किए हैं, उन शेयर्स का आप लोगों ने फॉरफीचर कैसे करना है, ये चीज हम लोग सीखने वाले हैं, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हालांकि इसका जो कॉन्सेप्ट था हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसकी जो जर्नल एंट्री थी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। बस इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने उन सभी चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो सभी चीजें यहाँ पर सीखनी है। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। एंड यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि आप जब शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं, उन शेयर्स को जो आपने एट प्रीमियम पर इशू किए हैं, वहां पर आपके दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये कि या तो आपको प्रीमियम भी रिसीव हो चुका है या आपको प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पर दो केसेस हैं, आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है या आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। ये दोनों ही केसेस के न्यूमेरिकल्स इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छे से करने आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, नोटबुक एंड पेन उठा करके बैठ जाओ, मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि चीजें आप लोगों के साथ साथ क्लियर होती चले। एंड बीच में अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स को बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहा है, जहां पर आप लोगों को क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने 10,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया है एंड उनका हर शेयर 50 रुपए का है, लेकिन वो देते कितने में है, 55 रुपीज में। इस सेंटेंस से मुझे क्या चीज क्लियर हो रही है कि शेयर तो 50 का है, बट जा 55 में रहा है, दैट मीन्स 5 रुपीज का यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड है। 5 रुपीज का क्या है आप लोगों का यहाँ पर प्रीमियम मेरा इंक्लूड है। अब ये जो 55 रुपीज है, ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं, लाइक एप्लीकेशन पर 15 रुपीज, अलॉटमेंट पर 20 रुपीज एंड ये जो 20 रुपीज है, इसके अंदर 5 रुपीज आपके प्रीमियम के ऐड होने। उसके बाद आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 20 रुपीज दिए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला है ऑल द इशूड शेयर्स वर सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। जितने आपने इशू किए उतने ही शेयर्स पब्लिक इंटरेस्टेड थे उतने ही शेयर्स में, एंड उन्होंने उतने ही शेयर्स को सब्सक्राइब किया है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है, उसने अपनी अलॉटमेंट मनी नहीं दी। क्या नहीं दिया, उसने अपनी अलॉटमेंट मनी नहीं दी, इसीलिए हमने उसके शेयर्स को यहीं पर फॉरफिट कर लिया। उसके बाद अनदर शेयर होल्डर, एक और शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स हैं, जिसके पास 100 शेयर्स हैं, वो क्या करता है, अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही पे कर रहा है। यहां पर मुझे दो तरीके के शेयर होल्डर्स दिख रहे हैं। पहला शेयर होल्डर वो जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और मैंने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। एक शेयर होल्डर वो जिसके पास 100 शेयर्स हैं एंड वो हमारा स्मार्ट कस्टमर था, उसने क्या किया, अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मुझे एडवांस में यानी कि मुझे अलॉटमेंट पर ही दे दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर द कंपनी हैड मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली कॉल्ड अप एट 45 पर शेयर। आप लोगों ने फॉरफीचर कर लिया, उसके बाद आप उसके शेयर्स को री इशू कर रहे हो 45 रुपीज में। कहने के लिए क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है, बट ये क्वेश्चन ना लेंदी है ना डिफिकल्ट है, बहुत इजी एंड सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सोल्व करना। हम लोगों ने क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को माइंड में रख के काम नहीं करना, मुझे क्या अप्रोच यूज करनी है ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो आप लोगों की एडजस्टमेंट है वो अलॉटमेंट से स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है, अलॉटमेंट से स्टार्ट हो रही है। यानी कि मुझे कहां से ध्यान देने की जरूरत है, जब मेरे अलॉटमेंट का पैसे का लेन देन होगा, मुझे वहां से अपने माइंड
का यूज करना पड़ेगा। उससे पहले का मेरा जितना भी क्वेश्चन है बहुत ईजी रहने वाला है, बहुत सिंपल रहने वाला है। ध्यान से समझ जाए, यहाँ पर जब भी मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो मेरी पहली जर्नल एंट्री क्या होती है, जो मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। क्या होता है, जो मुझे मेरी एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000। एप्लीकेशन मनी कितनी है आप लोगों की, 15 रुपीज। जस्ट मुझे मेरी जर्नल एंट्री को यहाँ पर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पहली जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे 10,000 एंड एप्लीकेशन मनी है आपकी 15 रुपीज। दैट मीन्स आप लोगों को एप्लीकेशन का कितना पैसा रिसीव हो रहा है, दैट विल बी 1,50,000 रुपीज। कितना पैसा रिसीव हो रहा है आप लोगों को, दैट विल बी 1,50,000 रुपीज। अब यहाँ पर एप्लीकेशन की फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीटेड है, मुझे करनी है मेरी सेकेंड जर्नल एंट्री। दैट मीन्स जितना पैसा मुझे एप्लीकेशन का मिला है मुझे इकट्ठा करके शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो यानी कि यहाँ पर मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 1,50,000 रुपीज। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर सीक्वेंस से कंप्लीट किया है तो आप लोगों को ये जो बेसिक सीक्वेंस है हमारी जर्नल एंट्रीज का आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन का काम क्या है यहाँ पर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट काम किस चीज का रहता है, नेक्स्ट है मेरी अलॉटमेंट की एंट्रीज। किसकी एंट्रीज है, अलॉटमेंट की एंट्रीज है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे आप लोगों की अलॉटमेंट की क्या अमाउंट गिवन है, क्या देखना है हम लोगों को कि आपकी अलॉटमेंट की क्या अमाउंट गिवन है, दैट इज 20 रुपीज। कितनी अमाउंट गिवन है, दैट इज 20 रुपीज। बट इसके अंदर 20 रुपीज में 5 रुपए आपके प्रीमियम के हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कहां लिखते हैं, जहां मेरा शेयर कैपिटल है वहीं पर मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा। अगर शेयर कैपिटल मेरा क्रेडिट में है तो मैं उसी के अंदर यानी कि उसी एंट्री की क्रेडिट साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम को लिखूंगी। कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं शेयर कैपिटल वाली एंट्री के अंदर लिखूं या बैंक वाली एंट्री के अंदर लिखूं। सिंपल सा लॉजिक है, जहां शेयर कैपिटल है सिक्योरिटी प्रीमियम को आंख बंद करके वहीं पर भेज दो। अब नेक्स्ट यहाँ पर मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रीमियम है तो मुझे यहाँ पर इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखना पड़ेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बात क्लियर है, समझ आ रहा है। उसके बाद बात करनी है मुझे अमाउंट की। नंबर ऑफ शेयर है 10,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके, 10,000। आपकी जो टोटल अलॉटमेंट है वो कितने की है, 20 रुपीज की। दैट मीन्स आपके आउटर कॉलम में मुझे कितनी अमाउंट लिखनी है, दैट इज 2 लाख रुपीज। अब मुझे इसमें से अलॉटमेंट का पैसा अलग करना है, प्रीमियम का पैसा अलग करना है। यानी कि शेयर कैपिटल के अंदर मुझे कितनी अमाउंट डालनी है, 10,000 आपके नंबर ऑफ शेयर्स है एंड 15 रुपीज की आपकी अलॉटमेंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आपके 10,000 है एंड 5 रुपीज का आपका प्रीमियम है। बात क्लियर है। अब यहां पर अपनी आउटर कॉलम के अंदर अमाउंट को फिल कर दो, दैट इज 1,50,000 एंड 50,000। दैट्स इट। यहां पर अलॉटमेंट ड्यू की आप लोगों की एंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब किस चीज की एंट्री करनी है, आपको अलॉटमेंट की सेकेंड एंट्री करनी है जब आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो रहा है। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको आपका माइंड यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको आपका माइंड यूज करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से इस चीज को समझना। आपको अलॉटमेंट के टाइम पर दो बातें हो रही हैं। क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है, अलॉटमेंट के टाइम पे आपके साथ दो बातें हो रही हैं। पहली चीज, जिसके पास 500 शेयर्स हैं वो आपको पैसा देने से मना कर रहा है, एंड दूसरी चीज, जिसके पास 100 शेयर्स हैं वो स्मार्ट कस्टमर है जिसने अपनी कॉल इन एडवांस आपको पहले से दे दिया, जिसने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा पहले से दे दिया है। तो मैं क्या करूंगी, मेरी पजल को धीरे धीरे करके सॉल्व करूंगी एंड अपने क्वेश्चन को यहां पर फिनिश करेंगे। सबसे पहले मुझे समझ आ रहा है 500 शेयर्स जिसके पास है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। दैट मीन्स ये मेरा कॉल इन एरियर है। क्या है, ये मेरा कॉल इन एरियर है, इसीलिए मैं इसको कॉल इन एरियर के नाम से लिख दूंगी। कितना पैसा नहीं आया मेरे पास, नंबर ऑफ शेयर्स है 500 एंड अलॉटमेंट का पैसा है 20 रुपीज। दैट मीन्स यहां पर आप लोगों को 10,000 रिसीव नहीं हो रहे हैं, 10,000 रिसीव नहीं हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं एडवांस की बात करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स है 100 एंड उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दिया है एंड फर्स्ट कॉल कितने की है, 20 रुपीज। तो यानी कि यहां पर आपको कितना पैसा एडवांस में मिल रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स है आपके 100 एंड आपको पैसा कितना मिल रहा है, 20 रुपीज के हिसाब से मिल रहा है। दैट मीन्स 2,000 रुपीज आपको एडवांस में मिल रहे हैं।
अब मैंने मेरे अमाउंट्स को तो कैलकुलेट कर लिया, मुझे करना क्या है, मेरी जर्नल एंट्री के अंदर ये चीजें फिल करनी है। जो पैसा नहीं मिला दैट इज माय कॉल इन एरियर, जो पैसा नहीं मिला दैट विल बी माय कॉल इन एरियर। और कॉल इन एरियर क्या होता है, मेरे लिए लॉस होता है, इसीलिए कॉल इन एरियर अकाउंट को हम लोग करते हैं डेबिट। क्या करते हैं, हम लोग करते हैं डेबिट। स्टार्ट करते हैं लिखना। यहां पर मैं लिख रही हूं कॉल इन एरियर। क्या लिख रही हूं मैं यहां पर, कॉल इन एरियर। एंड जो मेरा कॉल इन एडवांस होता है उसको मैं करती हूँ क्रेडिट, क्योंकि जो पैसा मुझे एडवांस में रिसीव हुआ है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। वो क्या है, मेरे लिए लाइबिलिटी है, इसीलिए हम लोग उसको कहां लिखते हैं, मेरी क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। मैंने यहां पर लिखा टू कॉल इन एडवांस। क्या लिखा यहां पर, टू कॉल इन एडवांस। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नथिंग एल्स, जस्ट मुझे मेरी अमाउंट्स को फिल करना है। क्या करना है, मेरी अमाउंट्स को फिल करना है। देखो ध्यान से समझना, मेरे को यहां पर अमाउंट कैसे लिखनी है। 500 मेरे नंबर ऑफ शेयर्स से जिन्होंने पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, दैट मींस यहां पर अमाउंट आएगी 20 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी, 20 रुपीज। तो अमाउंट कितनी आएगी यहां पर, दैट विल बी 10,000 रुपीज। अमाउंट कितनी आएगी, दैट विल बी 10,000 रुपीज। उसके बाद होता क्या है, फर्स्ट कॉल का पैसा आप लोगों को एडवांस में मिल रहा है, वो भी कितने नंबर ऑफ शेयर्स का, 100। आपकी फर्स्ट कॉल की अमाउंट क्या है, कहां से पता लगेगी, आप लोगों को आपके क्वेश्चन से पता लगेगी। फर्स्ट कॉल की अमाउंट है दैट इज 20 रुपीज। फर्स्ट कॉल की कितनी अमाउंट है आप लोगों की, दैट इज 20 रुपीज। यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं 20 से, दैट मींस आपके कितने पैसे एडवांस में आ रहे हैं, दैट विल बी 2000 रुपीज। कितने आ रहे हैं एडवांस में, दैट विल बी 2000 रुपीज। उसके बाद यहां पर आपकी शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा है, दैट इज 2 लाख रुपीज। शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितने, दैट इज 2 लाख रुपीज। अब यहां पर मुझे देखना है बैंक अकाउंट के अंदर, यानी कि एक्चुअल में मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ है। कितना पैसा रिसीव हुआ है, आपको 2 लाख रुपए रिसीव होने थे, जिसमें से 10,000 रिसीव नहीं हुए। कितने बच गए, 1,90,000 रुपीज। 2 लाख रिसीव हो रहे थे, 10,000 रिसीव नहीं हुए, दैट मींस आपके पास 1,90,000 रुपीज बच गए। लेकिन 2,000 आपको एडवांस में भी रिसीव हुए, दैट मींस आपको एक्चुअल में 1,92,000 रुपीज रिसीव हुए। 1,92,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। या तो आप इस मेथड से कर सकते हो, अदरवाइज आप डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगा करके बैलेंसिंग फिगर को आप एक रिमेनिंग अकाउंट के अंदर लिख सकते हो। दैट्स इट, ये थी आप लोगों की जर्नल एंट्री। दोबारा एक बार ध्यान से यहाँ पर रिपीट करते हैं कि हम लोगों ने ये बैंक वाली जर्नल एंट्री को कैसे की है। यहाँ पर अलॉटमेंट पर क्या हुआ, जब पैसे लेन देन की बात आई तो मुझे पता चलता है कि 500 शेयर्स जिसके पास है, यानी कि 500 शेयर्स वाले शेयर होल्डर ने मुझे पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, लेकिन जिसके पास 100 शेयर से उसने मुझे पैसा एडवांस में दे दिया। तो यहां पर मुझे पिक्चर क्लियर होती है कि कुछ मेरा कॉल इन एरियर है एंड कुछ मेरा कॉल इन एडवांस है। तो मैंने मेरी बैंक वाली जर्नल एंट्री के अंदर कॉल इन एरियर डेबिट कर दिया, कॉल इन एडवांस क्रेडिट कर दिया। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये चीज सीख रखी है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा काम किया है, जितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया उतने नंबर ऑफ शेयर्स लिखे एंड जिसका पैसा नहीं दिया उसकी अमाउंट लिख दी। जितने शेयर्स ने एडवांस दिया उतने शेयर्स लिखे, जिस कॉल का पैसा एडवांस में दिया उसकी अमाउंट लिखी। आप लोगों की अमाउंट्स यहाँ पर फिल होती है। उसके बाद अलॉटमेंट के आगे कौन सा पैसा लिखना है, जो आपने ऊपर वाली एंट्री में अलॉटमेंट के आगे लिखा है। उसके बाद बैंक अकाउंट वाली अमाउंट मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करनी सिखा दी है। इजी एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है, आपके अलॉटमेंट के बाद 500 शेयर होल्डर्स ने आपको पैसा नहीं दिया, 500 शेयर्स के आपके पास पैसे नहीं आए, तो वहां पर आपने डिसाइड किया कि अब हम इसको क्या करने वाले हैं, फोरफीट। क्या करने वाले हैं, फोरफीट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके, 500। तो फोरफीचर की जर्नल एंट्री क्या होती है, ध्यान से समझना। मेरी जर्नल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अभी रीजन बताने वाली हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट क्यों किया। उसके बाद क्रेडिट किस किस को करते हैं, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। किस किस को करते हैं, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से समझना, प्रीवियस वीडियो के अंदर, यानी कि जिस वीडियो में मैंने आपको कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस का ट्रीटमेंट करना सिखाया था, वहां पर एंड इवन मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट सिखाया था फोरफीचर का, वहां पर एक चीज समझाई थी कि जब भी आपको उन शेयर्स को फोरफीट करना है जिन शेयर्स पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला। तो जब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हैं। पहली चीज समझ आ गई, जब सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता था तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता था। अब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो मैं कर रही हूं डेबिट।
दूसरा आइडिया यहाँ पर क्या है, दूसरा हिंट क्या है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था जहां शेयर कैपिटल है सिक्योरिटी प्रीमियम आंख बंद करके वहां लिख दो। तो अब यहां पर मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, लेकिन मैं कंफ्यूजन में कहां लिखूं, तो मैंने आपको क्या हिंट दिया था, जहां शेयर कैपिटल है वहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख दो। बात क्लियर है, अच्छे से समझ आया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अमाउंट्स को फिल करना है। नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं पहले हर जगह कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स से मेरे 500, कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे 500। बात क्लियर है या फिर नहीं। अब एक एक करके अपनी पजल को सॉल्व करूंगी, अपने अमाउंट्स को फिल करूंगी। सबसे पहले मुझे बताएंगे प्रीमियम आपका कितने रुपए का था, 5 रुपीज का। कितने का था, 5 रुपीज का। दैट मीन्स यहां पर मेरी अमाउंट फिल हो गई 2500। पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद आपका अलॉटमेंट का कितना पैसा था, दैट इज 20 रुपीज। अलॉटमेंट का कितना पैसा था, दैट इज 20 रुपीज। दैट मीन्स यहां पर आपकी अमाउंट फिल हो गई है 10,000। उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर के आगे मैं कौन सी अमाउंट लिखती हूँ, जितना पैसा उन्होंने मुझे पे किया है। कितना पैसा पे किया है क्वेश्चन में चेक करके बताएंगे। आपकी एप्लीकेशन मनी थी 15 रुपीज की और इन्होंने मुझे खाली एप्लीकेशन का ही पैसा दिया है। दैट मीन्स यहां पर मैं मल्टीप्लाई करने वाली हूँ 15 रुपीज। तो अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पर आप लोगों की 7500। अमाउंट कितनी आएगी आप लोगों की 7500। उसके बाद यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट के आगे आपको क्या अमाउंट लिखनी है, ध्यान से समझना। शेयर कैपिटल के आगे हम लोग अमाउंट लिखते हैं जितना पैसा आपने कॉल कर लिया है, जितने की आपने कॉल लगा ली है। ध्यान से समझना, आपने कॉल कितने की लगाई है, 15 रुपीज आपने एप्लीकेशन के मंगाए हैं एंड 15 रुपीज आपने अलॉटमेंट के मंगाए हैं। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अलॉटमेंट के तो हमारे 20 रुपीज है, बट यहां पर हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोगों को ये 20 रुपीज नहीं लिखने, क्योंकि 20 रुपीज में 5 रुपीज का प्रीमियम है। अलॉटमेंट का कितना पैसा कॉल किया आपने, 15 रुपीज। दैट मीन्स 15 प्लस 15 दैट इज 30 रुपीज की आपने कॉल लगाई है। कितने रुपीज की कॉल लगाई है आपने, 30 रुपीज की कॉल लगाई है। इसीलिए मल्टीप्लाई करूंगी मैं यहाँ पर 30 रुपीज से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप लोगों की क्या अमाउंट आ जाएगी, दैट विल बी 15,000 रुपीज। दैट्स इट, आप लोगों की 4 फीचर की जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। यहां पर मैंने अपना कोई माइंड यूज नहीं किया। उन्होंने कहा 500 शेयर्स दे, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, वहीं पर उसके शेयर फॉरफिट कर लो। तो मैंने मेरा अलॉटमेंट का काम जैसे ही खत्म किया, वैसे ही मेरी 4 फीचर की जर्नल एंट्री को कर लिया। उसके बाद अब क्या करना है, मुझे फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। किसकी एंट्री करनी है, फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। अब एग्जाम में बैठ के आप क्या मिस्टेक करके आओगे, आप यहां लिखोगे मेरे नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, लेकिन आप यहां पर गलत हो। नंबर ऑफ शेयर्स आपके 10,000 होते थे, बट उसमें से 500 शेयर्स आपने फॉरफिट कर लिए, आपने वापस ले लिए, आपने कैंसिल कर दिए। दैट मींस अब यहां पर से आपके 500 शेयर्स हो गए माइनस, एंड अब यहां पर आपके कितने शेयर्स रहते हैं, 9500। कितने शेयर्स रहते हैं आपके, 9500। ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स लेफ्ट है। दोबारा सुनो मेरी बात को, आपके नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 होते थे, जिसमें से 500 शेयर्स आपने कैंसिल कर दिए। दैट मींस अब आपके पास कितने शेयर्स रहते हैं, 9500 शेयर्स ओनली। उसके बाद चेक करना है कि फर्स्ट कॉल आपकी कितने की थी। फर्स्ट कॉल थी आपकी 20 रुपीज की। फर्स्ट कॉल कितने की थी आपकी, 20 रुपीज की। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 20 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। एंड मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी अमाउंट आएगी 1,90,000 रुपीज। क्या अमाउंट आएगी, 1,90,000 रुपीज। ये क्या काम हुआ, आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया है। क्या किया, फर्स्ट कॉल को ड्यू किया है। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। अब जैसे ही पैसा मिलने वाला था, तो आपको पता चलता है फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा पहले ही आ चुका। क्या पता चलता है, फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा पहले ही आ चुका। तो मैं यहां पर डेबिट कर दूंगी कॉल इन एडवांस को। जब मैंने पैसा एडवांस में दिया था, तो ये मेरी लायबिलिटी थी, मैं इसको क्रेडिट करती थी। अब मैं मेरी फर्स्ट कॉल पर पहुंच चुकी हूं, अब मुझे इसको रियलाइज करना है। यानी कि कॉल इन एडवांस, आपको कितना पैसा एडवांस में रिसीव हो चुका था, दैट इज 2,000 रुपीज। कितना हुआ था, 2,000 रुपीज। तो मैं यहां पर लिख दूंगी 2,000 रुपीज। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा आना था, 1,90,000 रुपीज। कितना आना था, 1,90,000 रुपीज। 1,90,000 में से 2,000 पहले से ही आ चुका। तो यानी कि अब कितना आएगा आपके पास, 1,88,000 रुपीज। यहां पर जो आपका बेसिक काम था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यहां पर आप लोग क्या कर रहे हो, आपके शेयर्स को री इश्यू कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आपके शेयर्स को री इश्यू कर रहे हो। तो री इश्यू की जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके 500, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 500 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब यहां पर आप लोगों को करनी है जस्ट मल्टीप्लाई, क्या करनी है जस्ट मल्टीप्लाई। चलते क्वेश्चन के अंदर एंड चेक करते हैं यहां पर री इश्यू के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। यहां पर बोल रहे हैं 200 ऑफ द forfeited shares were reissued as fully called up at 45 per share। आपको कंसीडर करना है आपके शेयर्स फुली कॉल्ड अप हैं, क्या है फुली कॉल्ड अप हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनको बताना है। इन्होंने कहा हम लोगों ने 45 रुपीज के हिसाब से दिए हैं, किस हिसाब से दिए हैं 45 रुपीज के हिसाब से दिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 45 से। लेकिन मिस्टेक क्या है, वो लोग अपने 500 शेयर्स को रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है उन्होंने अपने ओनली 200 शेयर्स को ही रीइश्यू किया है। कितने शेयर्स को 200 शेयर्स को। दैट मींस यहां पर कितने अमाउंट आ जाएगी आपकी 9000 रुपीज। उसके बाद नीचे जितने भी जगह हम लोगों ने 500 लिखा हुआ है उसको हम लोग चेंज करेंगे 200 से, क्योंकि ये लोग कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं 200। इन्होंने क्या किया 200 नंबर ऑफ शेयर्स हैं 45 यानी कि 45 रुपीज का ये एक शेयर री इशू कर रहे हैं। दैट मींस अमाउंट आ गई 9000। आपका एक शेयर 50 रुपए का होता था, एक शेयर कितने का होता था 50 रुपए का, दे कितने में रहे हैं 45 में, यानी कि 5 रुपीज का ये क्या दे रहे हैं डिस्काउंट, क्या दे रहे हैं डिस्काउंट। इसीलिए यहां पर मैंने अमाउंट लिखी है 1000। उसके बाद यहां पर मुझे क्या लिखनी है इसकी कॉल्ड अप कैपिटल, दैट मींस यहां पर अमाउंट आएगी 50 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी 50 रुपीज एंड यहां पर आप लोगों की अमाउंट फिल कर दिया मैंने, दैट इज 10,000 रुपीज। काम खत्म होता है। उसके बाद आप लोगों की क्या जर्नल एंट्री रहती है कैपिटल रिजर्व की। आपकी जर्नल एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर इस केस के अंदर आपने जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं सभी शेयर्स री इशू नहीं किए। फॉरफिट तो 500 किए थे लेकिन री इशू खाली 200 किए। तो इस केस के अंदर आपको कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना होता है वो चीज आप लोग यहां पर ध्यान से समझेंगे। शेयर फॉर फ्यूचर की अमाउंट क्या है 7500, क्या अमाउंट है 7500। मैं यहां पर आपको करके दिखा रही हूं 7500, लेकिन ये 500 शेयर्स की है। कितने शेयर्स की है 500। आपने री इशू कितने शेयर्स किए हैं 200, कितने शेयर्स री इशू किए हैं 200। जस्ट कैलकुलेशन करो और मुझे यहां पर आप लोगों की अमाउंट बताओ कि इस कैलकुलेशन के बाद आप लोगों की क्या अमाउंट आ रही है। अमाउंट आएगी यहां पर आप लोगों की 3000 रुपीज। कितने अमाउंट आएगी 3000 रुपीज। इस 3000 में से सेकेंड एंट्री की फॉर फीचर की अमाउंट को माइनस कर दो। 3000 माइनस 1000 क्या करेंगे 3000 माइनस 1000, ये जो आपकी अमाउंट आएगी वो जाएगी कैपिटल रिजर्व के अंदर। कहां जाएगी कैपिटल रिजर्व के अंदर। दैट्स इट, आप लोगों का क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। एक बार क्वेश्चन में जाकर देखते हैं क्या इसके अलावा क्वेश्चन ने आपको कुछ और करने के लिए बोला या फिर नहीं। दैट्स इट, यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों ने फुल फ्लेज क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया। इजी एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं एंड अपने बाकी के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करते हैं एंड चैप्टर के ऊपर अपनी ग्रिप बनाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट मुझे क्या कह रहा है, केस नंबर ए है जहां पर आप 1000 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो। हर शेयर आपका 10 रुपए का है लेकिन कॉल आपने खाली 7 रुपए की लगाई है। नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है लेकिन कॉल 7 रुपीज की लगाई है। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 20% आपका प्रीमियम है जो अलॉटमेंट पर मिलता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। आप लोग क्या कर रहे हो फॉरफिट कर रहे हो कितने शेयर्स को 1000 शेयर्स को। क्यों फॉरफिट कर रहे हो क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए। क्या किया उन्होंने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए। तो मुझे क्या करना है यहां पर मेरी फॉर फीचर की जर्नल एंट्री को करना है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1000। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 7 रुपीज। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 7 रुपीज। दैट मींस यहां पर मेरी अमाउंट आ गई 7000। उसके बाद शेयर फॉर फीचर लिखा हुआ है लेकिन आपने पेमेंट किसकी नहीं की है, आपने शेयर फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है। किसकी पेमेंट नहीं की है शेयर फर्स्ट कॉल की। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1000 एंड फर्स्ट कॉल आपकी कितने की है 2 रुपीज की। दैट मींस आप लोगों ने 2000 की पेमेंट नहीं की है। 7000 मिलने थे 2000 नहीं दिए। दैट मींस 5000 की आपने पेमेंट कर दी होगी। फॉर फीचर की जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन में चलो। उसके बाद इन्होंने कहा आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स री इशू किए हैं 7 पेड अप फॉर 4 पर शेयर।
यहां पर क्या बोल रहे हैं, जिस शेयर की आपने 7 रुपए की कॉल लगाई है उस शेयर को आप 4 रुपए में रीसेल कर रहे हो, री इशू कर रहे हो, यानी कि यहां पर डिस्काउंट पर कर रहे हो। ध्यान से समझना, नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 600 एंड 4 रुपीज का आप एक शेयर दे रहे हो। डिस्काउंट कितने का दिया, 600 आपके शेयर्स हैं, 3 रुपीज का आपने डिस्काउंट दे दिया। क्यों? क्योंकि आपका एक शेयर 7 रुपीज का होता था। क्यों किया? क्योंकि आपका एक शेयर 7 रुपीज का होता था। दैट्स इट। आप लोगों की जर्नल एंट्री आपके सामने स्क्रीन पर है, अमाउंट्स मैंने दी हैं आपको, फाइनल अमाउंट को बाहर आपको आउटर कॉलम के अंदर लिखना है। बैंक अकाउंट के आगे आप लोगों की अमाउंट आएगी 2400 रुपीज। देन यहां पर अब आप लोगों की अमाउंट आएगी 1800 रुपीज। देन क्रेडिट साइड आप लोगों की अमाउंट आएगी 4200 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी, 4200 रुपीज। अब उसके बाद लास्ट में क्या करना है, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालनी है। किसकी अमाउंट निकालनी है, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। आपका शेयर फॉरफीचर कितना है, 5000। मैंने यहां पर लिखा 5000। कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए है, 1000 के लिए। लेकिन री इश्यू कितने किए आपने, खाली 600। ये कर लो, अपनी अमाउंट बताओ। यहां पर आप लोगों की अमाउंट आ जाएगी 3000 रुपीज। कितने अमाउंट आ जाएगी, 3000 रुपीज। इसमें से आप लोग इस वाले अमाउंट को माइनस कर दोगे, इस वाले शेयर फॉरफीचर को माइनस कर दोगे, दैट इज 1800 रुपीज। यानी कि फाइनल अमाउंट आपकी कैपिटल रिजर्व की कितनी आ रही है, दैट विल बी 1200 रुपीज। कितनी अमाउंट आ रही है, दैट विल बी 1200 रुपीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। वापस से चलेंगे क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट केस के अंदर मुझे क्या बोला है, 450,000 शेयर्स ऑफ 10 each, 7 called up, issued at a premium of 20% to be paid at a time of allotment for non-payment of allotment money of rupees 4 per share including premium and first call of rupees 2 per share। यहां पर आप लोगों ने ना फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है ना अलॉटमेंट का पैसा दिया है। अलॉटमेंट कितने की है, 4 रुपए की। फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की। चलते हैं हम और वहां पर अपनी पजल को करते हैं सोल्व। 4 रुपीज की आपकी अलॉटमेंट है, 2 रुपीज की आपकी फर्स्ट कॉल है। तो यहां पर हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं, 2 अलॉटमेंट एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल। बात क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे 1000 एंड कॉल्ड अप कैपिटल है आपकी 7 रुपीज। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 7 रुपीज। तो यानी कि यहां आउटर कॉलम में आपकी अमाउंट आ जाएगी 7000। उसके बाद आप लोगों को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट। किसको डेबिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि इस केस के अंदर उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया दैट मींस यहां पर क्या गड़बड़ है, यहां पर उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, दैट इज फॉर ₹2 ओनली। कितने का है आपका, 2 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो अमाउंट कितने लिखेंगे यहां पर हम लोग, 2000 रुपीज। कितने अमाउंट लिखेंगे, 2000 रुपीज। उसके बाद उन्होंने कहा उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। नंबर ऑफ शेयर्स है 1000 एंड फर्स्ट कॉल है मेरी 2 रुपीज की। दैट मींस उन्होंने कितना नहीं दिया, 2000 रुपीज नहीं दिए। उसके बाद उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया। नंबर ऑफ शेयर्स है 1000 एंड रुपीज है आपके 4 रुपीज। दैट मींस इन्होंने कितने रुपए नहीं दिए, दैट इज 4000 रुपीज। अब यहाँ पर शेयर फॉरफीचर के आगे क्या अमाउंट लिखिए, ध्यान से समझना। डेबिट साइड का टोटल करो, दैट विल बी 9000। 9000 माइनस 4000 विल बी 5000। 5000 माइनस 2000 विल बी 3000। यानी कि यहाँ पर मैं कितनी अमाउंट लिखने वाली हूँ, दैट विल बी 3000 रुपीज। अब फॉरफीचर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मुझे करना है री इशू। मुझे क्या करना है, री इशू। 600 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड इन सच अ वे दैट 900 वर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। इन्होंने कहा आप री इशू 600 नंबर ऑफ शेयर्स को कर रहे हो, बट इस तरीके से कि आपके कैपिटल रिजर्व में खाली 900 रुपीज आ रहे हैं। कैपिटल रिजर्व के अंदर आपके 900 रुपीज आ रहे हैं। यानी कि इस सेंटेंस से मेरी कैपिटल रिजर्व वाली पजल को सॉल्व किया। क्या किया इस सेंटेंस से, मेरी कैपिटल रिजर्व वाली पजल को सॉल्व किया है। क्या पजल थी मेरी कैपिटल रिजर्व की, इस सेंटेंस से मुझे कहा कि आपने री इशू इस तरीके से किया कि कैपिटल रिजर्व के अंदर आपकी अमाउंट जो है वो है आप लोगों की 900 रुपीज। तो लास्ट एंट्री, लास्ट जर्नल एंट्री मैं मेरे कैपिटल रिजर्व की करती हूँ, तो यहां पर मुझे माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैंने मेरी अमाउंट को एज इट इज फिल कर दिया, दैट इज 900 रुपीज। दैट इज 900 रुपीज। अब ये जो री इशू की कहानी हम लोगों को बता रहे हैं, इसको हम लोगों को कैसे सोल्व करना है ये चीज ध्यान से समझना। देखो यहां पर हम लोग जब भी कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते थे, क्या करते थे, जब भी कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते थे तो मैं
मैं अपना क्या मेथड फॉलो करती थी, मैं मेरा फर्स्ट फोर फीचर उठाती थी। क्या उठाती थी? मैं मेरा फर्स्ट फोर फीचर उठाती थी, जो है ये 3000 रुपीज। तो मैं वही काम कर रही हूँ, मैं 3000 रुपीज लिख रही हूँ, लेकिन ये 3000 कितने नंबर ऑफ शेयर्स का है? दैट इज फॉर 1000 नंबर ऑफ शेयर। कितने शेयर्स का है? 1000 शेयर्स का। लेकिन हम लोगों ने इशू कितने नंबर ऑफ शेयर करने हैं? दैट इज 600। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं? 600। अब उसके बाद मैं क्या करती थी, जो री इशू वाली बैंक यहां शेयर फॉर फीचर वाला अमाउंट होती थी उसको करती थी माइनस। क्या करती थी? यहां से शेयर फॉर फीचर नंबर 2 को मैं करती थी माइनस, जिससे कि मेरी कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आती थी। आपको क्या करना है, पीछे जितने हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं वहां पर कैपिटल रिजर्व किस तरीके से निकाले जाते हैं उसको याद करना है एंड उसको यहां पर जस्ट फ्रेम करना है। कैपिटल रिजर्व निकालते थे मेरे 4 फीचर वाली एंट्री में से जो भी 4 फीचर की अमाउंट है डिवाइड करते थे नंबर ऑफ शेयर से, मल्टीप्लाई करते थे कि हम लोग कितने शेयर्स को री इश्यू कर रहे हैं एंड उसमें से हम मेरी जो सेकेंड एंट्री होती है री इश्यू वाली उसके 4 फीचर को माइनस करते थे। तो मैंने यही चीज यहां पर नोट डाउन कर ली। जस्ट मैं मेरी अमाउंट्स को फिल करूंगी, आपका कैसे ये शेयर फॉर फीचर की अमाउंट आ जाएगी आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले है। देखो ध्यान से समझना, कैपिटल रिजर्व है आप लोगों का 900, 3000 डिवाइड बाय 1000 will be 3, multiply by 600 minus share फॉर फीचर। माइनस क्या करेंगे? शेयर फॉर फीचर। अब ध्यान से समझना, 900 is equals to 1800 and minus शेयर फॉर फीचर एंड शेयर फॉर फीचर की अमाउंट क्या आएगी? यहाँ पर शेयर फॉर फीचर की अमाउंट आ गई आप लोगों के पास 900 रुपीज की। शेयर फॉर फीचर की क्या अमाउंट आई है आपके पास? 900 रुपीज। तो क्या मैं इस शेयर फॉर फीचर के आगे 900 नहीं लिख सकती हूँ? यस, हम लोग यहाँ पर 900 लिख सकते हैं। उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट के आगे हम लोग क्या अमाउंट लिखते हैं? क्वेश्चन में चलो मेरे साथ, हम लोग शेयर कैपिटल के आगे वो अमाउंट लिखते हैं जितनी उसकी वैल्यू, जितनी उसकी कॉल्ड अप वैल्यू है। तो हम ध्यान से समझते हैं, यहां पर आप लोगों को बोला गया है जो 600 शेयर्स आप लोगों ने री इशू किए हैं वो री इशूड एज फुली पेड। यहां पर आपके जो शेयर्स हैं उनको फुली पेड कंसीडर किया गया। ये बोला गया आपके फुली कॉल्ड अप शेयर से। दैट मींस नंबर ऑफ शेयर से आपके 600 एंड फुली आपकी जो अमाउंट थी दैट वाज 10 रुपीज। कितनी अमाउंट थी वो आप लोगों की? 10 रुपीज। तो अब क्या मैं शेयर कैपिटल के आगे इसकी अमाउंट को लिख सकती हूँ? यस। कितनी अमाउंट है मेरी? दैट इज 6000 रुपीज। कितनी अमाउंट है? 6000 रुपीज। तो अब क्या आप लोग आपकी बैलेंसिंग फिगर को बैंक अकाउंट के आगे लिख सकते हैं? यस। कैसे लिख सकते हैं? बैंक अकाउंट के आगे लिख सकते हैं। अब यहां पर री इश्यू की जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। मुझे पता लगाना है कि मैंने मेरा हर शेयर कितने में री इश्यू किया। कैसे पता लगाऊंगी? मैंने देखा कि मुझे टोटल 5100 रुपीज मिल रहे हैं एंड मैंने टोटल 600 शेयर्स को री इश्यू किया था। दैट मींस डिवाइड करने के बाद यहां पर मुझे पता चलता है कि मैंने मेरा हर शेयर 8.50 रुपीज में री इश्यू किया है। इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है एंड आई होप ये जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर सीखा है बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे। इंटरेस्टिंग एंड इजी सा क्वेश्चन है। आप लोग नोटबुक में साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस आ सके इस चैप्टर के ऊपर एंड साथ ही 4 फीचर के अंदर। बढ़ते आगे, यहां पर आपको बोला है वीएक्सएल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 शेयर्स। वीएक्सएल लिमिटेड क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं 50,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन पर 4 रुपए ले रहे हैं जिसके अंदर 2 रुपए का आपका प्रीमियम है। अलॉटमेंट पर 6 रुपए है जिसके अंदर 3 रुपए आपकी प्रीमियम के, ऐसे ही फर्स्ट कॉल एंड ऐसे ही सेकंड कॉल। अब ध्यान से समझना, मुझे यहाँ पर सेकंड कॉल की वैल्यू पता लगानी है। किसकी पता लगानी है? सेकंड कॉल की वैल्यू। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। एप्लीकेशन मेरी 2+2 की है, 2 रुपीज है एंड 2 प्रीमियम है। अलॉटमेंट 3+3 की है, उसके बाद 4+1 की फर्स्ट कॉल है। मुझे देखना है सेकंड कॉल की क्या वैल्यू आएगी। ध्यान से समझना, हर शेयर आपका कितने रुपीस का है? हर शेयर आपका 10 रुपए का है। कितने का है? हर शेयर आपका 10 रुपए का हर शेयर है एंड यहाँ पर टोटल प्रीमियम आपके 8 रुपीस का है। यहाँ पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये मिसिंग है। यहाँ पर मैं ये मिसिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों को लिख कर दे रही हूँ। आप लोगों का शेयर कितने का है? 10 रुपीस का है एंड टोटल प्रीमियम आपका है 8 रुपीस। टोटल प्रीमियम कितना है? 8 रुपीस। अब आपको चेक करना है क्या ये 10 रुपीस पूरे हो रहे हैं? 2+3
5 प्लस 4 दैट विल बी 9, यानी कि फाइनल कॉल के अंदर आपकी अमाउंट है 1 रुपीज। अब प्रीमियम चेक करते हैं। प्रीमियम मेरा 8 रुपीज है, मुझे देखना है क्या टोटल 8 रुपीज का प्रीमियम इन्होंने ले रखा है या फिर नहीं। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 विल बी 6, यानी कि 2 रुपीज का प्रीमियम बाकी है जो हम लोगों को फाइनल कॉल पर देना है। यानी कि मेरी जो फाइनल कॉल है वो 3 रुपए की है, जिसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम एंड 1 रुपए की मेरी फाइनल कॉल है। इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या बोला है, गोपाल शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड माधव होल्डर ऑफ 400 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। यहां पर क्या बोला गया है, एक शेयर होल्डर है गोपाल जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। वहीं एक शेयर होल्डर है माधव जिसके पास 400 शेयर है, उसने अपनी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल हर तरीके का पैसा आपको अलॉटमेंट पर ही दे दिया। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगी, मुझे इतना पता है कि एप्लीकेशन में तो कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, मैं एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री जल्दी से कर देती हूँ। एप्लीकेशन कितने की है, 4 रुपीज की है। नंबर ऑफ शेयर्स हैं आप लोगों के 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके 50,000। तो आपकी पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अपनी अमाउंट को लिख देंगे, दैट विल बी 2 लाख रुपीज, दैट विल बी 2 लाख रुपीज। अब नेक्स्ट, क्योंकि एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री तो हो चुकी है, अब बारी है सेकंड एंट्री की। क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर प्रीमियम भी है तो मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखना पड़ेगा। माइंड के अंदर कंफ्यूजन जरूर हो रही होगी कि बैंक अकाउंट के अंदर लिखते हैं क्या, नो, हम लोगों को कहां लिखना है, जहां शेयर कैपिटल होता है वहीं पर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, वहीं पर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं। बात समझ आई अच्छे से। अब यहां पर हमको लिखना है कि मुझे एप्लीकेशन का कितना पैसा मिलना था, 2 लाख रुपीस। उसमें से 2 रुपए आपके किस चीज के हैं, एप्लीकेशन के हैं, 2 रुपए आपके प्रीमियम के हैं। दैट मींस 1 लाख आपके शेयर कैपिटल के आगे आएंगे एंड 1 लाख आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे आएंगे। किस तरीके से किया, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2। एप्लीकेशन वाली जो एंट्री थी यहां पर होती है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अलॉटमेंट की तरफ। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करूंगी। एंड आपको पता है अलॉटमेंट के अंदर भी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, अलॉटमेंट के अंदर भी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो मुझे क्या करना है, यहां पर मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करना है। किसको क्रेडिट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करना है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके 50,000 एंड अलॉटमेंट मनी कितने की आपकी 6 रुपीज की, कितने की है 6 रुपीज की। स्टार्ट करते हैं अमाउंट को फिल करना। दैट मींस यहां पर आप लोगों की अमाउंट आएगी 3 लाख रुपीज। कितनी आएगी, 3 लाख रुपीज। अब 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 3 रुपए आपके अलॉटमेंट के हैं एंड 3 रुपए आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। 3 रुपए किसके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। यहां पर अमाउंट को फिल करते हैं, दैट इज 1,50,000 एंड 1,50,000 रुपीज। अब उसके बाद यहां पर होता क्या है कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिसने आपका पैसा नहीं दिया, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने आपको एडवांस में पैसा दे दिया। कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, उनको हम लोग बोलते हैं कॉल इन एरियर। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर। यहां पर लिखेंगे कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको पैसा एडवांस में दे दिया, उनको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कॉल इन एडवांस। उनको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कॉल इन एडवांस। एंड कॉल इन एडवांस को मैं कहां लिखती हूँ, मेरी क्रेडिट साइड पर। आई होप ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। अब उसके बाद ध्यान से समझना किसने कितना पैसा दिया है, किसने कितना पैसा नहीं दिया। धीरे धीरे करके पजल को करना सोल्व। अलॉटमेंट के आगे क्या अमाउंट लिखूं, जो मैंने ऊपर अलॉटमेंट के आगे लिखी है दैट इज 3 लाख रुपीज। मैंने क्या किया, यहां पर आकर अलॉटमेंट के आगे 3 लाख रुपीज लिख दिए, यहां पर लिखा 3 लाख रुपीज। अब चेक करते हैं किसका पैसा मेरे पास आया है और किसका पैसा नहीं आया है। आपका एक शेयर होल्डर है गोपाल जिसके 200 शेयर्स हैं एंड उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स हैं, 200। कितने शेयर्स हैं, 200 एंड अलॉटमेंट कितने की है, 6 रुपीज की। तो मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बिकम 1200। कितना आ गया, 1200। यानी कि कॉल इन एरियर आपका कितने का है, 1200 रुपीज का। कॉल इन एरियर कितने का है, 1200 रुपीज का। किस तरीके से, नंबर ऑफ शेयर्स है 200 एंड आपकी अलॉटमेंट मनी है 6 रुपीज की। इस तरीके से आप लोगों की अमाउंट आई है 1200। अब मुझे
चेक करना है कि यहाँ पर कितना पैसा आपके पास एडवांस में आया है। आपका एक शेयर होल्डर है माधव, अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 400। उसने क्या किया, हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी, गोपाल शेयर वर इमीडिएट। अब उसने क्या किया, अपना सारा का सारा पैसा मतलब अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा भी एंड अपनी फाइनल कॉल का पैसा भी। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए हैं? 5। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए हैं? 5। फाइनल कॉल के कितने रुपए हैं? 3, यानी कि टोटल 8 रुपए दे दिए। नंबर ऑफ शेयर्स है 400 एंड 8 रुपए उसने एडवांस में दे दिए। दैट मींस उसने कितना पैसा एडवांस में दिया है? 3200 रुपीज। कितना पैसा एडवांस में दिया है? 3200 रुपीज। अब ध्यान से समझना, हम लोगों को यहां पर किस तरीके से लिखना है। आपके कितने टोटल पैसे थे? 5 प्लस 3। 5 आपकी फर्स्ट कॉल के हैं, 3 आपकी फाइनल कॉल के हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके? 400। नंबर ऑफ शेयर्स है 400। दैट मींस उसने जो 3200 रुपीज है वो आप लोगों को एडवांस में दिए हैं। अब लास्ट काम क्या बचता है, ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल लगा लो। दैट विल बी 3,32,000 रुपीज। उसमें से माइनस कर लो अपने 1200 रुपीज को, तो अमाउंट कितनी आएगी? 3,02,000 रुपीज। अमाउंट कितनी आएगी? 3,02,000 रुपीज। दैट्स इट। आप लोगों की यहां पर अलॉटमेंट की जो सेकेंड एंट्री है वो भी होती है कंप्लीट। क्या होती है? कंप्लीट होती है। इजी एंड सिंपल सी एंट्री है। मैंने एरियर निकाल लिया, एडवांस निकाल लिया, अलॉटमेंट मुझे ऊपर वाली एंट्री से मिल जाएगा। क्या बैंक अकाउंट के आगे अमाउंट को लिखना डिफिकल्ट था? बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो आपका पर्सन है जिसके 200 शेयर से जो पैसा ही नहीं दे रहा अलॉटमेंट का, उसके शेयर्स आप लोगों ने फोरफीट कर लिए। उसके शेयर्स क्या किए आप लोगों ने? फोरफीट कर लिए। तो अगर आपने शेयर फोरफीट किए तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है? यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 200। अमाउंट क्या लिखनी है अभी समझ आएगा। उसके बाद मैं यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करूंगी। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करूंगी। क्यों डेबिट कर रही हूं? क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एंड अलॉटमेंट के अंदर मेरा प्रीमियम था, एंड जब भी वो प्रीमियम नहीं देता तो मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। नंबर ऑफ शेयर है 200 एंड प्रीमियम था आपका 3 रुपीज का। प्रीमियम कितने का था? 3 रुपीज का। दैट मींस यहां पर आपकी अमाउंट आ जाएगी 600 रुपीज। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 600 रुपीज। उसके बाद क्रेडिट में हम लोगों को क्या लिखना होता है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्या लिखना होता है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप लोगों की अलॉटमेंट मनी कितने की थी? 6 रुपीज की। नंबर ऑफ शेयर थे 200, अलॉटमेंट मनी थी 6 रुपीज की। दैट मींस यहां पर हम लोग कितनी अमाउंट लिखने वाले हैं? 1200 रुपीज। कितनी अमाउंट लिखेंगे? 1200 रुपीज। उसके बाद मुझे देखना है कि उसने कितना पैसा पे कर दिया, एंड साथ ही क्या देख रहे हैं? शेयर कैपिटल के आगे क्या अमाउंट आएगी। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को कहां देने वाली हूं? आपके क्वेश्चन के अंदर। जब भी मुझे शेयर कैपिटल के आगे अमाउंट लिखनी है या शेयर फॉर फीचर के आगे अमाउंट लिखनी है, मुझे वो अमाउंट प्रीमियम को हटाकर देखनी है। ध्यान से समझना, मुझे देखना है कि उसने एप्लीकेशन का कितना पैसा दे दिया। तो क्या मैं 4 रुपीज देखूं या मैं इसमें से प्रीमियम हटा के एप्लीकेशन का एक्चुअल पैसा देखूं? तो मैं क्या करूंगी, इसमें से प्रीमियम हटा दूंगी 2 रुपए का, एक्चुअल पैसे को यहां पर देखने वाली हूं, दैट इज 2 रुपीज। तो मैं यहां पर करूंगी 400। नंबर ऑफ शेयर कितने थे आप लोगों के? दैट इज 200। कितने थे आपके? 200। तो मैं यहां पर क्या करने वाली हूं? 200 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या करने वाली हूं? 200 मल्टीप्लाई बाय 2। आई होप ये जो आपकी पजल है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। उसके बाद मुझे शेयर कैपिटल के आगे क्या लिखना है? जितनी मनी आपने कॉल कर ली है, जितनी मनी की आपने कॉल लगा ली है, वो पैसा आप लोगों का शेयर कैपिटल के आगे आता है। आपने कौन कौन सी कॉल लगाई है? अभी एक तो आपने एप्लीकेशन का पैसा मंगाया है, दूसरा अलॉटमेंट का पैसा मंगाया है। 2 ही मनी आप लोगों ने मंगाई है। अब ध्यान से समझना आपको कैसे इस काम को करना है। यहां पर एप्लीकेशन मनी कितने की है? 4 रुपीज की है या 2 रुपीज की? यस, यहां पर एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज की है। उसके बाद अलॉटमेंट मनी आपकी 6 रुपीज की है या फिर 3 रुपीज की है? यहां पर मेरी अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज की है। कितने की है? 3 रुपीज की है। दैट मींस अभी तक आपने कितने अमाउंट की कॉल लगाई है? 5 रुपीज की। तो मैं क्या करने वाली हूं? जा करके मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 5 से। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी आप लोगों की यहां पर? दैट विल बी 1000 रुपीज। दैट विल बी 1000 रुपीज। इसी के साथ आप लोगों की जो 4 फीचर वाली एंट्री है कंप्लीट होती है।
उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, ध्यान से समझना। अब फॉरफीचर के बाद आपकी बारी है कि आपको फर्स्ट कॉल लगानी है। क्या करना है, फर्स्ट कॉल लगानी है। वापस से आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके, 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50,000। अब मैं क्या करने वाली हूं, यहां पर ध्यान से समझना। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स तो थे 50,000। कितने थे, 50,000। मैंने यहां पर लिख लिया मेरे 50,000 शेयर्स से, लेकिन अभी अभी मैं कुछ शेयर्स को कैंसिल करके आई हूं। कितने शेयर्स थे वो मेरे, 200। तो यहां पर मेरे पास अब कितने शेयर्स रहते हैं, 49,800। कितने शेयर्स रह जाते हैं, 49,800। अब मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करना है। फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल है आपकी 5 रुपीज की, जिसके अंदर 1 रुपए का आपका प्रीमियम है। तो यहां पर मुझे क्या करना है, फर्स्ट कॉल के आगे मैं लिखूंगी शेयर, फर्स्ट कॉल के आगे आपकी नंबर ऑफ शेयर है 49800 एंड आपकी फर्स्ट कॉल है 5 रुपीज की। उसके बाद क्योंकि इसके अंदर भी प्रीमियम है तो मुझे यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। यहां पर नंबर ऑफ शेयर है 49800, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। यहां पर नंबर ऑफ शेयर है 49800, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। दैट्स इट। अब आप लोगों को आउटर कॉलम के अंदर जस्ट आपकी अमाउंट लिखनी है, नथिंग एल्स। अमाउंट आएगी आप लोगों की 249,000, 199,200 एंड एट लास्ट 498,000। ये यहां पर हम लोगों ने क्या लिखी है, हमारी अमाउंट। क्या लिखी है यहां पर हम लोगों ने, हमारी अमाउंट को फिल किया है। कौन सी अमाउंट की, आपकी शेयर फर्स्ट कॉल क्या है, उसके बाद उसमें से शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाने वाला है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा जाने वाला है। यहां तक काम खत्म होता है। एक बार क्वेश्चन में जाते हैं एंड अपनी पजल को सॉल्व करते हैं। यहां तक जो भी काम था मैं अपना कंप्लीट कर चुकी हूं। उसके बाद यहां पर बोलते हैं फर्स्ट कॉल वाज मेड। मैं अभी फर्स्ट कॉल लगा कर आई हूं। यस, कृष्णा अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड गिरधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी आल्सो अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। यानी कि फर्स्ट कॉल के अंदर आकर अगेन सेम काम हो रहा है। कॉल इन एरियर भी है एंड कॉल इन एडवांस भी है। तो चलो मेरे साथ एंट्री के अंदर एंड वहां पर हम लोग इसको करते हैं फिल। क्या क्या चीजें हैं, एक आपका यहां पर कॉल इन एरियर है। क्या है, एक आपका कॉल इन एरियर है एंड साथ ही आपका कॉल इन एडवांस भी है। कॉल इन एडवांस को हम लोग लिखते हैं हमारी क्रेडिट साइड। कहां लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं हमारी क्रेडिट साइड। वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि आपने अभी अलॉटमेंट के टाइम पर भी कुछ पैसा एडवांस में दिया था जो फर्स्ट कॉल का था। याद आ रहा है पॉइंट, आपने अलॉटमेंट के टाइम पर फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा एडवांस में दिया था। तो उस एडवांस को मैं कहां लिखती हूं, डेबिट साइड। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। बात अच्छे से समझ आ रही है या फिर नहीं? स्टार्ट करते हैं कि किसने कितना पैसा नहीं दिया, किसने कितना पैसा एडवांस दे दिया। अभी हम लोग नई वाली कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। ध्यान से देखना मैं इस अमाउंट को कैसे फिल कर रही हूं। यहां पर बोला फर्स्ट कॉल वाज मेड, कृष्णा होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। यानी कि यहां पर जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। दैट मींस उसने 5 रुपए नहीं दिए। यानी कि ये अमाउंट हो गई मेरी 500 रुपीज। कितनी अमाउंट हो गई, 500 रुपीज। इसको जाकर के मैं कर दूंगी फिल। नंबर ऑफ शेयर है 100 एंड मेरी फर्स्ट कॉल मनी है 5 रुपीज। दैट मींस कितना पैसा आ गया यहाँ पर, 500 रुपीज। कितना पैसा आ चुका है, 500 रुपीज। उसके बाद मुझे क्या देखना है, वापस चलो क्वेश्चन के अंदर। इन्होंने कहा गिरधर जिसके पास 300 शेयर्स हैं उसने सेकंड कॉल का पैसा अभी दे दिया। कितने शेयर्स हैं, 300। सेकेंड कॉल का कितना पैसा है, 3 रुपीज। दैट मीन्स उसने 900 रुपीज मुझे एडवांस में दे दिए। जाकर के इसको एज इट इज लिख देंगे। आप लोगों के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 300 एंड आपकी फाइनल कॉल कितने की है, 3 रुपीज की। दैट मीन्स यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं 900 रुपीज। पजल धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है। इजी एंड सिंपल से, जस्ट कंसंट्रेशन की नीड होती है। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल के आगे क्या अमाउंट लिखूं, जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, दैट इज 249,000। दैट इज 249,000।
000 मैंने कर दिया इसको यहाँ पर नोट डाउन। अब उसके बाद बारी आती है आप लोगों की कॉल इन एडवांस जो आपकी पुरानी है, यानी कि जो पैसा आपने अलॉटमेंट पर दे दिया था। कितने नंबर ऑफ शेयर हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दिया? यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 400। किसने एडवांस में दिया था? जिसके पास 400 शेयर्स हैं। एंड आपकी फर्स्ट कॉल कितने की थी? दैट इज 5 रुपीज की। कितने की थी? 5 रुपीज की। दैट मीन्स अमाउंट कितनी आ जाएगी आप लोगों की? 2000 रुपीज। कितनी आ जाएगी? 2000 रुपीज। इसीलिए यहां पर लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 5, 400 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड अमाउंट आती है यहां पर 2000 रुपीज। अमाउंट कितनी आती है? 2000 रुपीज। दैट्स इट। अब लास्ट में आपको क्या करना है? क्रेडिट साइड का टोटल लगा लो, डेबिट साइड की चीजों को माइनस कर दो। जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है आप उसको बैंक अकाउंट के आगे फिल कर देंगे। कितनी आएगी बैलेंसिंग फिगर? 247400। कितनी आएगी? 247400। अब इसके बाद क्या होता है? आप लोगों ने आपकी फर्स्ट कॉल का सारा काम कर लिया। जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने एडवांस में पैसा दिया या जो शेयर होल्डर थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, उसके बाद क्या होता है? द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑल द forfeited shares were issued। यहां पर क्या होता है? आप लोगों ने, जिन लोगों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, अब उनके शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अब उनके शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है। अब उनके शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है। ये मैंने कैसे पता लगाया? यहां पर आपका एक सेंटेंस मिसिंग है। कृष्णाज शेयर वर forfeited immediately। कृष्णाज शेयर वर forfeited immediately। ये सेंटेंस जो है आप लोगों का यहाँ पर मिसिंग है। इसको ऐड ऑन करेंगे एंड अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर जो कृष्णा है उसके शेयर को इमीडिएटली फॉरफिट कर रहे हैं। अब कृष्णा के शेयर कितने हैं? 100। कितने शेयर्स हैं उसके? 100। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी 4 फीचर की जर्नल एंट्री को करना। मेरी 4 फीचर की जर्नल एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या जर्नल एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे क्योंकि यहां पर मेरा जो प्रीमियम था वो भी इंक्लूडेड था। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर। क्या लिखेंगे? 2 शेयर फॉरफीचर एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद मुझे आंसर करेंगे कृष्णा के शेयर्स कितने थे जिनको आप लोग फॉरफिट कर रहे हो। कृष्णा के शेयर से आपके 100। कृष्णा के शेयर कितने थे? 100। उसने क्या नहीं दिया यहां पर? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है? 5 रुपीज की। अब ध्यान से समझना हमको इस चीज को करना कैसे है। नंबर ऑफ शेयर्स है 100। नंबर ऑफ शेयर को लिखेंगे यहां पर 100। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था? 1 रुपीज का। इसीलिए 100 रुपीज मैंने यहां पर कर दिए नोट डाउन। उसके बाद उसने अपनी फर्स्ट कॉल नहीं दी है। नंबर ऑफ शेयर है 100 एंड उसकी जो फर्स्ट कॉल थी वो थी 5 रुपीज की। दैट मींस उसने यहां पर कितना पैसा नहीं दिया है? दैट इज 500 रुपीज। दैट इज 500 रुपीज। अब अगेन यहां पर शेयर कैपिटल एंड शेयर फॉरफीचर की बारी है। नंबर ऑफ शेयर 100 है, मल्टीप्लाई किससे करूं? यहां पर आपको एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी को पिक करना है, लेकिन ध्यान रखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को हटा करके। दैट मींस 2 + 3 + 4। 2 + 3 + 4 कितना होता है? यहां पर हम लोग करते हैं ऐड। 2 + 3 + 4 इतनी मनी आप लोग कॉल कर चुके हो। दैट मींस यहां पर 9 रुपीज आप कॉल कर चुके हो, इसीलिए यहां पर अमाउंट आएगी आपकी 900। कितनी अमाउंट आएगी? 900। एंड शेयर फॉरफिटेड के आगे अमाउंट क्या आएगी? 500। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर करेंगे 100 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपीज। इस तरीके से आप लोगों की शेयर फॉरफीचर जो आपकी फर्स्ट कॉल है उसकी भी एंट्री खत्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सेकंड कॉल ड्यू करनी है। क्या करना है आप लोगों को? सेकंड कॉल को ड्यू करना है। एंट्री क्या होती है सेकंड कॉल को ड्यू करने की? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होती है? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पर जस्ट मुझे मेरी अमाउंट को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे ध्यान से समझना। मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 49800। नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 49800। लेकिन अभी अभी मेरे 100 शेयर्स और फॉरफिट हुए हैं। मेरे अभी अभी 100 शेयर्स कैंसिल हुए हैं। दैट मींस मेरे कितने शेयर्स रह गए? 49700। कितने शेयर्स रह गए मेरे? 49700। तो यहां पर 49700 नंबर ऑफ शेयर्स हैं एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 2 रुपीज का। तो यहां पर लिख देंगे
2 रुपीज। शेयर कैपिटल के आगे लिखेंगे 49700 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकेंड कॉल कितने की आपकी 3 रुपीज की, इसलिए लिखेंगे 49700 मल्टीप्लाई 3। पॉइंट क्लियर है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को देखते ही कंफ्यूज हो जाओ एंड आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो। अमाउंट को करते हैं यहाँ पर फिल, दैट विल बी 149100, 49700 एंड 99400। ये हो गई आप लोगों की मल्टीप्लिकेशन के बाद अमाउंट फिल। लास्ट एंट्री आपकी क्या होती है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होती है आपकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल। यहां पर लिखेंगे टू शेयर सेकेंड कॉल। अब यहां पर होता क्या है, आपको कुछ पैसा एडवांस में आप पहले ही पे कर चुके हो। क्या किया आपने, कुछ पैसा पहले ही एडवांस में पे किया है। कौन सा पैसा पहले ही एडवांस में पे किया है उसको हम लोग अभी जाकर के चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं आपने कितने शेयर्स का पैसा एडवांस में पे किया है। सबसे पहले आपका एक शेयर होल्डर था जिसके पास 400 शेयर्स थे। जिसके पास कितने शेयर्स थे, 400। इसने क्या किया, सेकेंड कॉल का पैसा एडवांस में दिया था। उसके बाद नीचे आओगे तो आपका एक और शेयर होल्डर है गिरधर, जिसके पास 300 शेयर्स थे। जिसके पास 300 शेयर्स थे, इसने भी फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में दिया था। अब इस चीज को मुझे लिखना कैसे, ध्यान से समझना। आपके कितने शेयर होल्डर्स थे, एक आपके थे 400 एंड एक आपके थे 300। इन दोनों ने मिलकर सेकेंड कॉल का पैसा एडवांस में पे कर दिया एंड सेकेंड कॉल थी मेरी 3 रुपीज की। दैट मीन्स हम लोग देखिए 400 प्लस 300 दैट इज 700। 700 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी 2100। दैट विल बी 2100। ये पैसा आपके पास पहले से ही एडवांस में आ चुका। उसके बाद सेकेंड कॉल के आगे क्या अमाउंट लिखूं, जो मैंने ऊपर वाली एंट्री में लिखी है दैट इज 149100। अब बैंक अकाउंट के आगे अमाउंट लिखने के लिए मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे 149100 में से 2100 को माइनस करना है, मेरी अमाउंट निकल करके आ जाएगी एंड माय अमाउंट विल बी 147000। कितनी अमाउंट आएगी मेरी, 147000। दैट्स इट। यहां पर आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे से समझ आया है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पर गई, फिर मैंने फोर फीचर किया, फिर मैं फर्स्ट कॉल पर गई, फिर मैंने फोर फीचर किया, फिर मैं सेकंड कॉल पर आई। अब किस चीज की बारी है, अब यहां पर मुझे करने हैं शेयर्स को री इशू। क्या करना है, शेयर्स को री इशू करना है। यहां पर ध्यान से समझते हैं, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹9। आप सारे ही शेयर्स को री इशू कर रहे हो जिनको आपने फॉरफिट किया था। टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, एक गोपाल के शेयर फॉरफिट हुए, एक कृष्णा के शेयर्स फॉरफिट हुए। गोपाल के पास कितने शेयर थे, 200। कृष्णा के पास कितने शेयर थे, 100। यानी कि टोटल 300 शेयर्स को आपने री इशू किया है। तो सबसे पहले आंसर करेंगे आप लोगों की री इशू की जर्नल एंट्री क्या होती है। क्या आंसर करना है कि आप लोगों की री इशू की जर्नल एंट्री क्या होती है। यहां पर हम लोग हमारी जर्नल एंट्री को करेंगे, क्या करेंगे, जर्नल एंट्री को करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर कितने आपके, 200 प्लस 100। 200 आपके पहले वाली एडजस्टमेंट के, 100 आपकी दूसरी वाली एडजस्टमेंट के। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, आप री इशू कितने में कर रहे हो, 9 रुपीज में। कितने में कर रहे हो, 9 रुपीज में। तो जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट विल बी 2700। उसके बाद आपने डिस्काउंट कितने का दिया, नंबर ऑफ शेयर 300 है, डिस्काउंट आपने 1 रुपए का दिया। दैट मीन्स आपका डिस्काउंट है 300 का। उसके बाद शेयर कैपिटल के आगे आप लोगों की अमाउंट आ गई है 3000 रुपीज। उसके बाद लास्ट एंट्री क्या होती है आपकी, कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व की क्या एंट्री होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब मुझे मेथड नंबर 1 से कैपिटल रिजर्व निकालना है या मेथड नंबर 2 से, कैसे पता लगाएं। मुझे ये देखना है कि क्या जितने शेयर्स मैंने फॉरफिट किए थे उतने ही री इशू किए हैं या उससे कम। तो यहां पर मैंने जितने फॉरफिट किए थे सभी को री इशू कर दिया। दैट मीन्स मेथड नंबर 2 मुझे यहां पर चूज करना है। कोई एक्स्ट्रा काम माइंड नहीं लगाना, मुझे सारी फॉरफीचर की अमाउंट को उठाकर आना है। क्या करना है, सारी फॉरफीचर की अमाउंट को उठा करके आना है।
पहले 4 फीचर की अमाउंट क्या है मुझे जल्दी से बताएंगे। पहले 4 फीचर की अमाउंट क्या है, कहां से पता लगाएं। ये रहा मेरा पहला 4 फीचर, कहां है, ये रहा मेरा पहला 4 फीचर जिसकी अमाउंट है 400। क्या अमाउंट है, 400। उसके बाद चलते हैं मेरे सेकंड 4 फीचर के पास। सेकंड 4 फीचर में कितनी अमाउंट है मेरी, 500। कितनी अमाउंट है, 500, यानी कि 400 प्लस 500 दैट विल बी 900। कितना है, दैट विल बी 900। आगे चलते हैं। उसके बाद जो 900 आया है, 900 मेरा टोटल 4 फीचर है। 900 क्या है, मेरा टोटल 4 फीचर है, तो मैंने यहां पर लिखा 900। क्या लिखा यहां पर, 900। 900 में से री इशू वाले 4 फीचर को माइनस करते हैं, दैट इज 300। कितना है, दैट इज 300। 300 को कर दो माइनस, अमाउंट आ जाएगी यहां पर आप लोगों की 600। अमाउंट कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 600। दैट्स इट, क्वेश्चन होता है आप लोगों का कंप्लीट। आई होप ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से समझ आए। आई नो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट यस अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखोगे, आप लोग स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके 2 बार इस वीडियो को देखोगे, तो ट्रस्ट में ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ भी आने वाला है, ट्रिकी भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, एंड करने में मजा भी आएगा। एंड वन मोर थिंग, जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये आप लोगों के एग्जाम के अंदर आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो को 2 बार देख लिया है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हर एक चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। स्टिल इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इससे पहले के किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही स्क्रीन पर आप लोगों को आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है, इस होमवर्क क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे एंड आपके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ताकि मैं वहां पर आप लोगों का आइडिया लगा सकूं कि हाँ आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आए हैं, हर एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 6 पार्ट्स को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो अच्छी लगी है, हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है, तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना, एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।